फरहान, दवाई ले लीजिए। नहीं खानी मैंने तो। इसका मतलब है आपका सही होने का कोई इरादा नहीं है। एक तो हम इतने बड़े अजाब से गुजर रहे फरहान, और आप भी ना। हमारी मिंसा वापस आ जाएगी ना हमारे पास? मगरिब का वक्त हो रहा है, लाइटें वगैरह जला दो, नमाज पढ़ो, दुआ करो। और आज जुमरात है, नियाज का दिन है। चलो आओ, आ जाओ। चलो। ले आ बेटा, शाबाश। रखो बेटा, रखो रखो, शाबाश, बैठो। भाई कुरान निकालो, ज़किया निकालो भाई। मुझे भूख नहीं है। हाँ, ऐसी सूरत हाल में भूख ना लगना फितरी बात है भाई। दिल उचाट हो जाता है हर चीज से, लेकिन हमारे जिस्म को, दिमाग को ताकत की जरूरत होती है। और कोई सर पर आई हुई मुसीबत से नबरदार नहीं होना है। ज़किया, दो निवाले खा लो। और अल्लाह के हुक्म से मैं इशा के बाद आ जा रहा हूँ। और मुझे परवरदिगार से इतनी उम्मीद है कि मैं इंशाअल्लाह कामयाब रहूँगा। मुझे तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए बस। वो वजीर से बात हुई? बस मैं खाना खाते ही उन्हें ले आऊंगा। मान दो भाई, मुझे छोड़ने जाओगे ना तो वापसी पे लेते आना। जी बेहतर। इस लाइट को भी एन खाने के वक्त पे जाना था। आप लोग खाना खाओ, मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ। लेकिन जनरेटर को क्या हुआ? अबे भाई, काफी दिन से खराब पड़ा हुआ है, बनवाना था, टाइम नहीं मिल रहा है। तुम लोग खाना खाओ, मैं किचन से मोमबत्तियां लेकर आता हूँ। हाँ प्लीज खाओ। आदिल, ये क्या था? पता नहीं हुआ जान, मैं देखता हूँ। तुम मत जाओ आदिल। एक मिनट मोमानी जान, मुझे देख लेने दीजिए। आदिल प्लीज, अकेले मत जाओ। आदिल रहने दो ना, जब अम्मी मना कर रही है। रुक जाओ सारा, देखने दो मुझे। भाई मोमबत्तियां लेकर आ गया हूँ यार। बेटा जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नईम अंकल को छोड़कर सीधा आपको पिक करूंगा, आप बस घबराइए मत। अरे घबराऊं कैसे नहीं, मुझे तो ये सोच के टेंशन हो रही है कि नईम कोई चिल्ला काटने के लिए कब्रिस्तान जा रहा है। अम्मी चिल्ला नहीं, वजीफे के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ वही,
नईम को क्या जरूरत है ये हरकतें करने की? इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आपने मामू जान की हालत देखी है, अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं और मिंसा को भी अकेला घर पर छोड़कर आ गए। मिंसा को अकेला क्यों छोड़ दिया घर में? क्या जकिया का दिमाग खराब हो गया है? इस तरह कोई जवान लड़की को अकेला घर में छोड़ता है? तुम फौरन जाओ और मिंसा को ले आओ, वो अकेले डर रही होगी। अम्मी, आप बात को समझ नहीं रही हैं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? वो घर आसेफ ज़दा है, मिंसा को अकेला क्यों छोड़ दिया? कहीं जिन भूत मिंसा को ना चिमट जाए। चिमट चुके हैं। आप बस बेफिक्र हो जाएं, मैं नईम अंकल को छोड़ते ही आपके पास आ रहा हूँ। क्या वाकई मिंसा पर असर है? जी। ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं नईम अंकल को छोड़ते ही आपके पास आ रहा हूँ और सोइएगा मत। अरे नींद किस कम वक्त को आ रही है, बस तुम जल्दी आओ और मुझे लेकर जाओ। जी। क्या बात है सारा, परेशान हो? आदिल, जो अयान आपी के साथ हुआ है, क्या वो मिंसा के साथ भी होने जा रहा है सब? नहीं, मिंसा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे। अल्लाह करे ऐसा हो। तुम्हें क्या लगता है, नईम अंकल जो अमल करने का कह रहे हैं, इससे हमें आसिफ से छुटकारा मिल जाएगा? बिल्कुल, रहमान बाबा बहुत बड़े आमिल हैं और ऐसी सिचुएशन में नईम अंकल ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सबको चाहिए कि उनके लिए दुआ करें। चलो यहाँ से अंदर चलो, चलो अंदर चलो। बाबा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। अल्लाह अपने उन बंदों की मदद करता है जो बंदे अपनी मदद खुद करना चाहें। अरे बाबा, मिंसा को हमने उस घर में अकेले ही छोड़ दिया है। ये सब तुम उस बच्ची के लिए कर रहे हो, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओ, मिंसा ठीक तो होगी ना? बिल्कुल, उसे कुछ नहीं होगा, तुम उसकी फिक्र मत करो, बल्कि तुम्हारे साथ जो दीगर घर वाले हैं उनकी फिक्र करो। उन्हें ज़्यादा खतरा है और उनको भी डराया भी जाएगा। नुकसान पहुंचाने की भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, मगर तुम लोगों को डट के मुकाबला करना होगा। हाँ, हम तैयार हैं, जो होगा देखा जाएगा। तुम तैयार हो, ये अच्छी बात है, मगर तुम्हारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, मैं समझ रहा हूँ। बहुत मोहतात होके और होशियारी के साथ काम करना। मेरा दम किया हुआ पानी ले जाना मत भूलना। हरगिज नहीं, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। और उस पानी की बेअदबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस पानी को दम करते वक्त बहुत ही मोतबर हस्तियों से मदद मांगी गई है, लिहाजा उस पानी का एक कतरा भी ज़ाया न हो। उस पानी को तुम ढाल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पानी की बेअदबी नहीं होगी? नहीं, जान बचाने से बड़ी नेकी कोई भी नहीं हो सकती। इसको जान बचाने के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल दुरुस्त है। सफर से पहले और सफर में रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को दूर करने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करना। ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम पर खौफ हावी होने लगेगा। घबराना नहीं, ये सब चीजें तुम्हारी तवज्जो हटाने के लिए होंगी। मैं यहाँ तुम्हारी दिफा के लिए सारी रात बैठा हूँ। तुम अकेले नहीं हो, समझ गए? फजर पड़ते ही
तुम्हारा वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। जी मैं समझ गया। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखना। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। क्या कहा रहमान बाबा ने? पता है क्या, रहमान बाबा इतने पुरुमीद हैं, वो सारी रात जागकर मेरे लिए दुआ करेंगे और मेरी रूहानी मदद भी करेंगे वो। ज़किया, इंशाअल्लाह मिंसा और घर दोनों शैतानी ताकत से बहुत जल्द आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा वो फरहान सो गए? गोलियों में नींद है, इस वजह से वो सो गए थे। हाँ, उसके लिए सोना ही बेहतर है। बहरहाल मैं अपना सामान तैयार कर लूँ। जी। ये वाला लेकर जाती हूँ, मगर ये तो बहुत मोटा है। ले जाती हूँ, पता नहीं कितने दिन रहना पड़ जाए। नहीं भी ना, अजीब वो गरीब हरकतें करता है। कब्रिस्तान में जाकर वजीफे पढ़ना कोई मजाक बात है? हद होती है। आप तैयार हैं? हाँ, तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक। देखो आप लोगों ने ना घबराना है ना डरना है। आदिल यही होगा और रजिया भी तुम्हारे साथ होगा। रजिया भाभी आ रही है? हाँ, आदिल मुझे छोड़ता हुआ रजिया को लेता हुआ आएगा। ज़किया बेटा, जो सूरतें और आयतें मैंने आपको बताई ना पढ़ने के लिए, बेटा वो आप पढ़ती रहना। और अगर नींद आ जाए ना तो बेशक आप सो जाना, लेकिन जब तक जागती रहो वो आयतें पढ़ती रहना और पानी पर दम करके फूकती रहना, ठीक है? और वही पानी बेटा आप सबने पीना है, समझ गए? इंशाल्लाह बेटा सब ठीक हो जाएगा। हमारी मिल्सा हमारे साथ होगी इंशाल्लाह। सारा बेटा अम्मी का ख्याल रखना और अम्मी के साथ रहना, ठीक है? चलो बेटा मैं चलता हूँ, हैं? अल्लाह हाफिज़। चलो आप बेटा। या अल्लाह, नईम भाई को अपने मकसद में कामयाब करना।
संभाल के। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा, ये जगह मुनासिब है, यहाँ रोशनी भी है, क्या ख्याल है? ठीक है ना? यहीं पे फिर अपना ये हम बिछाते हैं। एक मिनट, बेटा इधर बैग पकड़ो। भाई ठहरो ठहरो ठहरो, हाथ आने दो, मिनट हटो, ठहरो एक मिनट। हाँ देखो, अब हो गई ना साफ। लाओ बेटा हमारा बैग देना जरा। ही लीजिए। हाँ बेटा अब तुम जाओ। नहीं अंकल, आप अपना वजीफा कंप्लीट कर लीजिए, मैं गाड़ी में आपका वेट करता हूँ, आप फारिग होकर मुझे कॉल कर लीजिएगा। नहीं बेटा, तुम घर जाओ और मेरी कॉल का इंतज़ार करो, और कोई प्रॉब्लम अगर हुई तो मैं कॉल कर दूंगा। लेकिन मैं आपको अकेला किस तरह छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं बेटा, ये काम मुझे अकेला ही करना है, और तुम्हारे यहाँ रुकना बिल्कुल बेमानी है। तुम घर जाओ, फरहान के साथ रहो, उसका हौसला बढ़ाओ, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि तुम रज़िया को वहीं मेरे घर ले आओ। तुम सबका एक साथ होना ज़रूरी है। अब तुम जाओ, देर हो रही है, जाओ। जी बेहतर। अनिल, क्या हुआ बेटा, खैरियत है ना? नहीं अंकल, वो वहाँ। वो कौन? नहीं अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा, वो मुझे भी जान से मार देगी। नहीं बेटा, तुम डरो मत, तुम डरो मत, ठहर जाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बिल्कुल मत डरो, आ जाओ। वो उधर, वो वही है। वो कौन है वहाँ? नहीं अंकल, आप मेरे साथ चले, वो उधर ही है। वो वही है। आदिल, मेरी बात सुनो बेटा, वहाँ मत जाओ। आप मेरे साथ चले, आप बस मेरे साथ चले। बेटा सुनो बेटा, आदिल नहीं जाओ वहाँ बेटा। नहीं अंकल, वो वही है। वो आप चले मेरे साथ। आदिल कहाँ जा रहे हो? वो वही है। कौन वहाँ है? मैंने देखा उसे। आप चले मेरे साथ। आदिल मेरी बात सुनो, आदिल बेटा वहाँ नहीं जाओ। आदिल सुनो। नहीं अंकल, आप मेरे साथ चले। वो कौन है वहाँ? वो वही है, आप चले मेरे साथ बस। आदिल, आदिल वहाँ नहीं जाओ। आप मेरे साथ चले। आदिल, आदिल वहाँ नहीं जाओ। आदिल, आप मेरे साथ चले। आदिल, आदिल, आदिल मेरी बात सुनो। आदिल वहाँ नहीं जाओ। आदिल बेटा मेरी बात सुनो। आदिल सुनो, वहाँ नहीं जाओ। आदिल, आदिल।
अंकल, नहीं अंकल। आदिल 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 मेरी बात सुनो। आदिल ठहरो। आदिल बेटा, आदिल वही है वो। आदिल 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 सुनो। आदिल आदिल वो वही है, आदिल वहां नहीं जाओ। वो वही है। आदिल 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 मेरी बात सुनो, वहां मत जाओ। बचाए मुझे। आ जाओ।